जिसकी वजह से ये 5 पिन दिया गया है। इस पर आप ध्यान रखें। एफएम रेडियो की रिक्वायरमेंट है हमारे मित्र की, तो हमने यहाँ से एक कॉइल को निकाला है। फाइनली अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमने इसमें किया क्या है। ये जो आज हम बनाने जा रहे हैं डनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-3802। क्या दिक्कत है इस पीस में, इसको हम पहले समझ लेते हैं। ऑन होकर ऑफ हो जाता है, प्रोटेक्शन का इशू है। चलिए देखते हैं हम क्या दिक्कत है इसमें। इसके पीसीबी को हमने पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है, और अब जो हम काम करेंगे वो ये कि इसको सभी पीसीबी को अलग अलग करके इसको थोड़ा सा धुलाई करते हैं। सिस्टम कंट्रोल पीसीबी के अंदर ये जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हो कनेक्टर्स लगे हुए हैं, इसमें हमें काफ़ी अधिक मात्रा में ड्राइनेस मिली है, जिसको हमने सफलतापूर्वक रिसोल्डर किया है। अब हम बाकी के बचे हुए जो दूसरे पीसीबीज हैं उसको हम देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा है पीसीबी के लेयर्स इसके अंदर। तो फिलहाल हमने जो किया है वो सिर्फ सिस्टम कंट्रोल पीसीबी को ही किया है। अभी हम आगे अगले जो बचे हुए पीसीबीज हैं उसके भी सेम प्रोसेस, ड्राइनेस ढूंढना और उसे रिसोल्डर करना। जितनी भी यूनिट्स थी पीसीबी की अलग अलग, उन सभी को हमने फिट कर दिया है। अभी हम आएंगे फ्रंट पैनल की तरफ। फ्रंट पैनल की भी कंडीशन ठीक नहीं है। हमने इसको किस पोजीशन में रखा है, किस पोजीशन में इसको खड़ा किया है, कंप्लीट पीसीबी को, इस पर आप ध्यान दीजिए। और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पर जो आप ये रिले देख रहे हो लास्ट में लगा हुआ है, इसको आप शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सीरीज बल्ब में इसको ऑन करें, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ। और यहाँ पर हमने एक जंपर मारा है। ये जंपर, ये फ्रंट में जो ऑन ऑफ की स्विचेस लगी हुई है उसका है ये। और यहाँ का जो जंपर है हमने ऊपर से ही पहले मारा था, ताकि मैं वोल्टेजेस चेक कर सकूं। हमें एक आउटपुट सेक्शन में फॉल्ट मिला है। इसके वोल्टेजेस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे रिपेयर करते हैं तो
विदाउट डिस्प्ले आप इसको ऑन कर सकते हैं। +41 0.515 1.184 0.031 -40.80 0.0313 0.141 -1.14। ये एक पेयर है। ये सभी सप्लाइयाँ जितनी भी आउटपुट लगी हुई हैं इस पर आप ध्यान दें, और सर्विस मैनुअल की सहायता से मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूं जो कि महत्वपूर्ण है। ये है वो आउटपुट ट्रांजिस्टर। ये डबल ट्रांजिस्टर है इनबिल्ट, जिसकी वजह से ये 5 पिन दिया गया है। इस पर आप ध्यान रखें। अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जो शॉर्टिंग से संबंधित दिक्कत थी एक चैनल में, और जिस कारण से ये प्रोटेक्शन में जा रहा था, प्रॉब्लम क्या मिली है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इसको फिट करेंगे। ऑल चैनल वर्किंग गुड हो गया है। अब हम चर्चा करेंगे इसमें हमने किया क्या है। एफएम रेडियो की रिक्वायरमेंट है हमारे मित्र की, तो हमने यहाँ से एक कॉइल को निकाला है। इस पे हम काम करेंगे। आ जाता है, यानी टाइटल, बट स्टोरी इज डिफरेंट। बस दोनों के बीच में एक रूहानी कनेक्शन होना जरूरी है। तो इस बार लव स्टोरी की नायिका है ऊंचे परिवार की विधि, यानी तृप्ति डिमरी, और नायक एफएम रेडियो की रिक्वायरमेंट थी, सक्सेसफुली एफएम हो चुका है। अब जो है हम ब्लूटूथ फिट करेंगे। ब्लूटूथ की चाहत है हमारे मित्र को।
ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल की है। VDP ये जो इनपुट है इस पर हमने दिया है, और इसकी जो सप्लाई की कनेक्टिविटी है हमने दी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। फाइनली अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमने इसमें किया क्या है। ये जो नीचे का पीसीबी आप देख रहे हो आउटपुट सेक्शन का, इसमें एक बदलाव है। क्या बदलाव है इसकी मैं चर्चा करूं। यहाँ पर आप देख रहे हो एक कैपेसिटर, ये बाकी जितने भी सेक्शन लगे हुए हैं, 3 कैपेसिटर इस सेक्शन में भी लगा है। ड्राइवर सेक्शन है ये, सभी ड्राइवर सेक्शन में 3-3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये एक कैपेसिटर जो है जिसको हमने रिप्लेस किया है, ये कैपेसिटर शॉर्ट था। मैंने अब तक जितने भी एम्पलीफायर्स रिपेयर किए हैं उसमें ये एक पहला केस है जिसमें आउटपुट ड्राइवर के सेक्शन में कोई कैपेसिटर शॉर्ट मिला है, और उसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हुई है, काफ़ी समय व्यतीत हुआ है। ये है वो कैपेसिटर 100 MFD 10 वोल्ट 16 वोल्ट का है। कैसे शॉर्ट है मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। लाखों में एक ऐसा फॉल्ट मिलता है। नॉर्मली होता ये है कि पावर सेक्शन या रेगुलेटर सेक्शन में इस तरह के फॉल्ट मिलते हैं, ड्राइवर सेक्शन में ऐसे फॉल्ट बहुत कम आते हैं। चलिए अभी हम फिट करेंगे इसे। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।